ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? लिखा है पहला क्वेश्चन 3/5 इसकी पावर लिखा है 3 इंटू 3/5 इसकी पावर लिखा है -6 बराबर 3/5 इसकी पावर लिखा है 2x-1। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। कह रहा है x का मान ज्ञात करो। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? लेकिन जब आधार समान हो। ये हमारा क्या कहलाता है? आधार। ये हमारी घात, ये आधार, ये घात। तो आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी घातें। तो क्या हो जाएगा? 3/5, यहाँ पे -6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? -3 बराबर 3/5 इसकी पावर हो जाएगा 2x-1। जब आधार समान हो और बराबर का चिन्ह लगा हो तो क्या करते हैं बेटा? दोनों की घातें इक्वल कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 2x-1। इसको सॉल्व कर लो। -3 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? -2x 2 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 गुणा 3 की पावर 3 भागे, इस तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर लिखा है 3 भागे 4 गुणा 9 की पावर 2 क्रॉस 27 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा लिखा है। तो क्या करते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा है बराबर में 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें 6 की पावर के रूप में निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका करो गुणा, 3 दूना 6 की पावर 3, भाग का चिन्ह लगा है, भाग का कर देंगे। 9 चौको 36 की पावर 2 गुणा 27 का 8 में करो गुणा, कितना आ जाएगा? 8 7 56, 216 पावर 2 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 6 की पावर 3 लिख दिया भागे, इसको हम क्या लिख देंगे? 6 की पावर 2 और इसकी पावर 2 गुणा 6 की पावर 3 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा यहाँ पे 6 की घात 3 भागे 6 की घात कितना हो जाएगा जी? 4। 6 की घात कितना हो जाएगा? 6 भागे 6 की घात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा जब भी इस तरीके से सवाल दिया रहता है तो पहले क्या करते हैं हम? पहले हम भाग को हल करते हैं, इसके बाद गुणा करेंगे। ये ऐसा नहीं करना कि गुणा में घातें जुड़ती है तो इनको ऐड कर दो फिर घटाने लगो तो अलग ही आंसर आ जाएगा बेटा। पहले भाग को सॉल्व करना है इतने को। तो यहाँ पे भाग में घातें घटती हैं, कब घटती है? जब आधार समान हो। क्या 6 भागे 6 की पावर 4 ये आधार समान है कि ना है? समान है बेटा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगी। तो 3 में से 4 जाएगा -1 गुणा 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 6 में से 1 जाएगा, 6 की घात 5 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क। यानी आधार समान है, बराबर का चिन्ह है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना मान आ जाएगा? 5। क्या कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान पूछ रहा है बेटा। बहुत ही इजी सवाल है, इस तरीके से करना है। देखिए लिखा है यहाँ पे 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। मान पूछ रहा है 3 की पावर 2x प्लस 1, इसका मान पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? बहुत ही इजी सवाल है। 8 की पावर x प्लस 1 लिख दिया, 64 को क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब अब हमने देखा कि आधार इसका समान है, बराबर का चिन्ह लगा है, तो घाते भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बेटा। x को सॉल्व कर लो, x का मान निकालेंगे, 1 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 1। इसको सॉल्व करना तो 2 प्लस के 1 3 की पावर 3 यानी 27 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 की पावर 2.8। चलो देख लेते हैं। लिखा है 23 की पावर 2.8 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें मान निकालना है कि यहाँ पे क्या मान आएगा। तो क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से कि 23 की पावर 23 की पावर 23 की पावर गुणा में है, यानी आधार सबके क्या है? समान है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इनको ऐड कर लो थोड़ा।
6 2 8 8 16 यानी 23 की पावर 16 की 6 हाथ से लगी 1 7 3 10 2 12 1 13.6 यानी 23 की पावर क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा मान 13.6 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस गुणा में घातें जोड़ देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन अपना आने वाला है। चलिए देखते हैं। लिखा है 5वां क्वेश्चन है 21 की पावर लिखा है क्वेश्चन मार्क गुणा 21 की पावर लिखा है 6.5 बराबर 21 की पावर लिखा है 12.4। अब हमें 21 की पावर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है बेटा, तो कुछ नहीं करना है। जो ये गुणा में है इसको ले जाएंगे बट्टे में पहुंच जाएगा ये। यानी 21 की पावर क्वेश्चन मार्क 21 की पावर 12.4 बटे में 21 की पावर है 6.5। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब यहाँ पे लगा है भाग का चिन्ह, भागी का तो कहलाता भाई ये बटे में है तो इसमें क्या हो जाएगा घाते घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे घाते घट जाएंगे। यानी 21 की पावर 12.4 माइनस के 6.5 घटाओ जरा मान निकालो क्या आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आ जाएगा 21 की पावर 14 कितना जाएगा 5 जाएगा 9। यहाँ पे 11 11 में से 5 जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5.9। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा मान 5.9। कहीं पे दिख रहा है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, कौन सा है 5। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कोई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 34 की पावर 56 गुणा, ये लिखा है हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है 34 की पावर 56 गुणा 34 की पावर माइनस 53। इसका मान पूछ रहा है भैया, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दो घातों को 56 माइनस के 53। अब कहोगे माइनस का चिन्ह क्यों लगा दी, क्योंकि यहाँ पे बेटा माइनस ऑलरेडी दिया गया है। इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा। इसका करोगे गुणा, जल्दी से कर लो गुणा बेटा, कितना आ जाएगा। दो चीजें देखना है, यहाँ पे गुणा करना है तो देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे जो गुणा करना है तो 1 से 2 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये भी बहुत छोटी संख्या है, ये भी नहीं होगा, केवल 3 अंकों का 34 गुणा 34 गुणा 34 करेंगे तो वैसे भी नहीं होना है। और ऐसे भी चेक कर सकते हो 4 चौका 16 16 चौका 64 यानी इकाई का अंक 4 आना है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएंगे हमारे। अब इनका गुणा कर लो, 4 चौका 16 हासिल 1 4 12 1 13 4 12 3 3 9 1 10 6 5 1 1 करो गुणा 34 का 6 चौका 24 4 5 6 20 2 22 4 2 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 5 3 15 16 3 और 1 4 3 यहाँ पे करो सॉल्व 4 8 10 6 6 12 6 6 12 1 13 4 4 8 1 9 39 304 कहीं दिख रहा है 39 304 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी दिमाग का यूज करना है बेटा, ऐसा नहीं कि बस जुट गए गुणा करने में। पहले ये चेक कर लेना है कि जल्दी जल्दी में इनको चेक टिक मत कर देना, क्योंकि इकाई के अंकों का गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी गलत ही हो जाने थे। और दूसरी बात है छोटी संख्या भी थी बहुत ज्यादा, तो ये तो होने वाले थे नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है, लिखा है 31 की पावर 31 गुणा 31 की पावर माइनस 27। इसका मान ज्ञात करना बेटा, वेरी इजी। कैसे, 31 गुणा में घातें जोड़ती हैं, घटा दो भैया। 31 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 4। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 31 की पावर 2 की पावर 2। क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो कहीं पे क्या 31 की पावर 4 के रूप में दे रहा है, नहीं दे रहा है। 31 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 31 का वर्ग, 31 का वर्ग होता है 961। चाहो तो गुणा कर लेना बेटा जल्दी से, 1 3 क्या आ जाएगा 3 और 3 का 9 1 6 9 कितना आ गया 961 आ गया ना। तो देखो 961 की पावर 2 कहीं पे मैच हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से तुम्हें चेक कर लेना। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में देखा 31 की पावर के रूप में आएगा तो यही टिक कर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है कि
31 की पावर 4 को तोड़ना है 2 2 के पेयर में, तो 961 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 21 की पावर 5.5, 21 की पावर क्वेश्चन मार्क 21 की पावर 12। अभी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। 21 की पावर क्वेश्चन मार्क को यहीं रहने दो, इसको ले जाएंगे हम बटे में बेटा, जो 21 की पावर 5.5 है इसको ले जाएंगे बटे में, इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा जी, भाग में है तो क्या होते हैं, भाग में घाते हैं घटते हैं। 21 की पावर क्वेश्चन मार्क घटाओ बेटा, 12 में से जाएगा तो क्या बचेगा 6.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कितना मान आएगा 6.5। कहीं दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है 9वां। देखते हैं, लिखा है 4 की पावर 2.3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2.3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1.7। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। कैसे निकालना है देखते हैं। सबसे छोटा आधार क्या है हमारा 2 है, देखेंगे इसमें से सबसे छोटा आधार क्या है 2, तो इसको 2 के रूप में निकाल लेंगे सबको। कैसे? 2 की पावर 2 इसकी पावर 2.3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2.3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इसकी पावर 1.7। 2 की पावर 23 दूना कितना हो जाएगा बेटा 46, 2 की पावर 2.3 है गुणा 2 की पावर 5.1। अब आधार समान हो गया है तो घाते क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि गुणा है तो इनको जोड़ो जरा। 3 और 1 4, 6 4 10 दशमलव, 5 2 7, 4 11 1 12, यानी 2 की घाते 12 आ गया हमारा। 2 की घाते 12 का हम गुणा करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 2 और कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमने लिख दिया 12 बार। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूनी 256 दूनी 512 512 दूनी 10 24 दूनी 20 48 दूनी 40 96, यहाँ पे दिख रहा है 40 96 कहीं पे 40 96 दिख रहा है क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। 2 की घाते 12 का मान जो होगा 40 96 होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलते हैं। लिखा है 8 की पावर 1.3 4 की पावर 0.6 16 की पावर 0.2 और 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसका मान निकालना। हमने क्या बताया, सबसे छोटी आधार का यहाँ पे सबको उसके रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे जो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क दिया है तो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क के रूप में सबको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 2 की पावर 3 2 की पावर 2 इसकी पावर 0.6 2 की पावर 4 इसकी पावर 0.2 बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 13 3 39 3.9 6 दूनी 12 1.2 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 की पावर क्वेश्चन। आधार समान हो गया है तो घातों को ऐड कर देंगे सभी को, क्योंकि गुणा में है। जोड़ो इसको, 8 2 10 9 19 1 4 और 1 5 5.9 कहीं पे आ रहा है क्या? 5.9 कहीं पे आ रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 0.2 गुणा 64 गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.2 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 8 के रूप में दे रहा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। देखो इसको पहले देखो, इसमें क्या है 2 के रूप में लिख लो सबको। पहले इसको क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, 8 की पावर 2 8 की पावर 1.3 4 की पावर 0.2। देखो इनकी घात समान है तो इनका हो जाएगा गुणा। कैसे? 4 दूना
8 और इसकी पावर आ जाएगी 0.2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 की पावर, इनको क्या हो जाएगा आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3.3 बराबर में 8 की पावर क्वेश्चन मार्क रखना है। आधार समान है तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 2 5, 3.5 यानी 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। 3.5 कहीं पे आ रहा है क्या, 3.5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 11 का हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का मान आना है वो कितना आना है बेटा 3.5 आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है बहुत ही ज्यादा इजी है, वो क्या है बहुत ही ज्यादा इजी है। इस तरीके से देखते हैं, लिखा है 1000 की पावर 12 भागी 10 की घात 30। क्या हम इसको 10 की पावर 3 और पूरे की पावर 12 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 10 की पावर 12 थी 36, 10 की पावर भाग में घातें घटती हैं तो 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 क्या कहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसमें इनमें से कोई नहीं लगा देना, ये लगा दोगे तो समझो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ी और तोड़ना है, देखना है 1000 के रूप में दे रहा है क्या। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 1000, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 की घात 3 इसकी पावर है 2। ठीक है, 10 की पावर 3 यानी 1000 इसकी पावर स्क्वायर 2 कहीं दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अंडर रूट 24 की पावर 4 प्लस 224 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो गुणा 20 की पावर 2। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। बेटा जब भी घात लगी हो और अंडर रूट लगा हो तो इसका मतलब होता है 1/2 घात। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है, प्लस के 224 बराबर एक्स, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 224, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस का 400 हो जाएगा बराबर एक्स। 24 का कितना होता है 576, कितना होता है 576 होता है बेटा। यहाँ पे जोड़ देंगे 224 माइनस 400। ठीक है, 576 जोड़ो इसको, 6 4 10, 7 2 और 1 10, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा माइनस के 400 बराबर एक्स, यानी एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या 400? चल क्वेश्चन मार्क 400, यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है 400, यहाँ पे जो 24 का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी चेक करना है बेटा, 24 की पावर 2, 24 का तो 576 हो जाएगा, 576 24, 200 का वर्ग हो जाएगा 400, 200 का वर्ग हो जाएगा 400। अगर यहाँ पे 24 440, यहाँ पे हमारा जो बेटा आ रहा है 24 की पावर 4, 2 काट दिए, 24 का 576 होता है प्लस 224, 6 4 10, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा वो 400 ही आएगा। ठीक है, एक बार ऐड कर लो, 4 2 6, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 2 7 और 1 8, 8 9 से 400 आएगा, तो यहाँ पे 400 ही आएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क इसकी पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 1 9 6 8 3, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है हमें, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, अब फैक्टर करने पड़ेंगे, इस तरीके से देखने पड़ेंगे फैक्टर करके। 1 9 6 8 9, तोड़ो इसको, कितने से 3 से काटो, 3 18, 5 15, 3 18, 3 का 3, 3 से काटो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 3 का 3, 3 अठी 24, 3 9 3 7 21, 30 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा जी, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3
3 से काटेंगे 8, 1, 3 से काटोगे तो 3 की घात 4 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 3 की पावर 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 19683। अब क्या 3 की पावर 9 की पावर लिखना है अपन को इसको, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3, इसकी पावर 3 यानी 19683। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो 13 इतने का मान होगा, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 14 का ई आएगा हमारा ऑप्शन। 14 का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। 14 का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क स्थान पे आना है बेटा वो कितना आना है, यहाँ पे हमारा 3 आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि m की पावर n इज इक्वल टू 25, यानी हम इसको लिख सकते हैं m की पावर n यानी 5 की पावर 2, यानी हमारा m बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5, n बराबर 2 आ जाएगा। तुलना कराएंगे इसकी। कह रहा है n की पावर m का मान निकालना है, n की पावर n यानी 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32। कितना होता है 32, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x तथा y धनात्मक वास्तविक संख्या है, x की पावर 1/3, y की पावर 1/4, x की पावर 1/3, y की पावर 1/4, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 4 और 3 का देखेंगे लासा कितना होता है। 4 और 3 का लासा हम जानते हैं 12, तो दोनों तरफ 12 घात करा दो बेटा। कितनी घात है 12, 12 घात कराएंगे तो 3 से काट देंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार, तो यहाँ पे x की पावर 4 बराबर y की पावर 3। क्या कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है कि x की पावर 20 और y की घात 15 आ रहा है, यानी दोनों की पावर हम 5 अगर करा दें तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो x की पावर 20 बराबर y की घात 15, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि तुम्हारी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।